सीरीज अपन पढ़ रहे थे और 3 वीडियो अब तक आ चुकी हैं। ये चौथा पार्ट है। हम मेवाड़ के इतिहास के हैंडराइटिंग नोट्स को पढ़ रहे थे दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार से अगली वीडियो देखने के लिए, अगले पार्ट को देखने के लिए, पूरी जीके के हैंडराइटिंग नोट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं महाराणा प्रताप के साथ। दोस्तों महाराणा प्रताप को जो समय काल है वो 1572 से लेकर और 1597 के बीच माना जाता है। कुल 25 वर्ष शासन किया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। कुंभलगढ़ किले में हुआ था और उसके अंदर दोस्तों कटारगढ़ में हुआ था, और कटारगढ़ के अंदर भी जूनी कचहरी के अंदर हुआ था दोस्तों। महाराणा प्रताप की माता का नाम था जयवंता बाई सोनगरा तथा इनके रानी थी दोस्तों अजब दे पंवार। महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो था कीका। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका कहा जाता था। महाराणा प्रताप का जो पहला राज तिलक हुआ था दोस्तों वो 28 फरवरी 1572 को हुआ था गोगोंदा के अंदर। होली के दिन हुआ था दोस्तों 28 फरवरी 1572 को राज तिलक। सलूम्बर के कृष्णदास चूड़ावत ने प्रताप का राज तिलक किया था। दोस्तों ये मेवाड़ में एक नियम है कि जो सलूम्बर का जो भी ठिकाने का जो सरदार होता है वही राज तिलक करता है मेवाड़ के राजा का। तो सलूम्बर के जो ठिकानेदार थे कृष्णदास चूड़ावत, उन्होंने इनका राज तिलक किया था। प्रताप ने कुंभलगढ़ में अपना विधिवत राज तिलक करवाया था। इस समारोह में मेवाड़ का चंद्रसेन उपस्थित था। दोस्तों मेवाड़ का नहीं, मारवाड़ का था रामचंद्रसेन जिसे कहा जाता है। इसे भूला बिसरा राजकुमार भी कहा जाता है। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे दोस्तों। 4 दूत भेजे थे। शॉर्ट में हमें इसे कह सकते हैं जमा भट्टो, यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इन 4 राजदूतों को भेजा था और 1572 में सबसे पहले जलाल खां को भेजा था। भगवंत दास दोस्तों आमेर के राजा थे, मान सिंह भी आमेर के राजा थे। 1573 में मान सिंह, भगवंत दास व टोडरमल इन तीनों को भेजा था और जलाल खां को 1572 में भेजा था। प्रसिद्ध युद्ध है दोस्तों प्रताप के बीच और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी दोस्तों राजसमंद में स्थित है। अकबर के सेनापति मान सिंह और आसफ खां थे दोस्तों। हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों अकबर का जो सेनापति था वो था मान सिंह, और प्रताप की तरफ से दोस्तों राम सिंह तोमर, राम साहे तोमर जो कि ग्वालियर के थे, कृष्णदास चूड़ावत थे, हाकिम खां सूर थे और पूंजा भील थे। ये 4 थे सेनापति के रूप में। युद्ध में दोस्तों चेतक के घायल हो जाने के बाद प्रताप युद्ध से बाहर चला गया और झाला मान, जिसे बीदा कहा जाता है, झाला बीदा, इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। इन्होंने राज्य चिन्ह धारण किया था दोस्तों। मेहतर खां ने दोस्तों युद्ध में अकबर के आने की गलत सूचना दे दी थी। मानसिंह प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है दोस्तों। अकबर ने मानसिंह व आसफ खां को दरबार में आना बंद कर दिया था। चेतक की छतरी दोस्तों बलीचा गांव में बनी हुई है, जो कि राजसमंद में स्थित है बलीचा गांव। अबुल फजल ने कहा है दोस्तों इसे खानवा के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है, और बदायूनी ने दोस्तों इसे गोविंदा का युद्ध कहा है। दोस्तों बदायूनी ऐसा इतिहासकार था जो इस युद्ध में उपस्थित था। जेम्स टॉड मेवाड़ की थर्मोपोली जिसे कहते हैं दोस्तों, इस युद्ध को जेम्स टॉड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। आदर्श लाल श्रीवास्तव ने दोस्तों इसे बादशाह बाग का युद्ध कहा है। 1577 में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण कर लिया था, उदयपुर पर आक्रमण किया था तथा उसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया था दोस्तों। कुंभलगढ़ का युद्ध देखिएगा। मुगल सेनापति शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर 3 बार आक्रमण किए थे, 1577 में, 1578 में, 1579 में। शेरपुर घटना 1580 में अमर सिंह मुगल सेनापति रहीम जीम की बेगमों को गिरफ्तार कर लिए थे दोस्तों। ये शेरपुर की घटना है दोस्तों। जो अमर सिंह
मुगल सेनापति हैं दोस्तों, वो रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन प्रताप इन्हें ससम्मान वापस छुड़ा लेता है दोस्तों। देवेर का युद्ध जो कि 1582 में हुआ था दोस्तों, राजसमंद में देवेर स्थित है। तो देखिएगा देवेर के युद्ध के बारे में। इस युद्ध में प्रताप की विजय हुई थी। अमर सिंह ने मुगल सेनापति सुल्तान खां को मार दिया था दोस्तों। अमर सिंह ने जो मुगल सेनापति हैं दोस्तों सुल्तान खां, उसको मार दिया था। इस युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ईडर रियासत भी शामिल थी दोस्तों। देवेर के युद्ध में प्रताप के साथ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर रियासत शामिल थी। जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है, और हल्दी घाटी को पता है आप सभी को थर्मोपॉली कहा है, और इसको मेवाड़ का मैराथन कहा है। देवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। 1585 में जगन्नाथ कछवाह ने प्रताप पर अंतिम आक्रमण किया था। प्रताप ने चामड़ को अपनी नई राजधानी बनाया था। प्रताप ने चित्तौड़, मांडलगढ़ को छोड़कर शेष मेवाड़ जीत लिया था। चावड़ में चामुंड माता का मंदिर तथा महल का निर्माण करवाया था। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभ चामड़ से हुआ है दोस्तों। जितनी भी मेवाड़ की जो चित्रकला है उसका शुरुआत मानी जाती है वो चामड़ से मानी जाती है, चामुंड नामक स्थान से। प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों नासिरुद्दीन। दरबारी विद्वानों को देखिएगा, प्रताप के जो दरबारी विद्वान हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। चक्रपाणी मिश्र, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राज्याभिषेक, और मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ, बगीचों व उद्यान की जो जानकारी मिलती है विश्व वल्लभ से मिलती है। चक्रपाणी की तीनों पुस्तक याद रखिएगा, राज्याभिषेक, मुहूर्तमाला और विश्व वल्लभ। अगले जो दरबारी विद्वान थे वे थे हेमरत्न सूरी। हेमरत्न सूरी ने पुस्तक लिखी थी, रचना की थी दोस्तों गौरा बादलरी चौपाई। अगले हैं रामासूंद माला सांदू। भामासा तथा ताराचंद्र नामक दो भाइयों ने प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। कुल 25 लाख रुपए और 12,000 अरसफी दिए थे दोस्तों। सोने के सिक्के कहा जाता था इस समय अरसफी को। भामाशाह को प्रताप ने प्रधानमंत्री बनाया था। प्रताप ने सादुल नाथ त्रिवेदी को मुंडेर की जागीर दी थी दोस्तों। मुंडेर उस समय भीलवाड़ा में स्थित था। 1588 में उदयपुर अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी मिलती है कि प्रताप ने सादुल नाथ त्रिवेदी को मुंडेर की रियासत दी थी। उन्नीस जनवरी 1597 में चामंड में दोस्तों प्रताप की मृत्यु हो गई थी। बालोली में दोस्तों प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। हल्दीघाटी के युद्ध का महत्व देखिएगा दोस्तों। यह युद्ध साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता का युद्ध था। प्रताप कम संसाधनों के बावजूद भी अकबर से लड़ा और जनता में आशा व नैतिकता का संचार हुआ था। प्रताप ने मेवाड़ की साधारण जनता व जनजातियों में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार किया था। हल्दी घाटी आज भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा का स्रोत है दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन में युद्ध ने प्रेरणा स्रोतों का कार्य किया है। अब देखिएगा हाथियों के बारे में जो हल्दी घाटी के युद्ध में थे। प्रताप की ओर से हाथी था लूना, राम प्रसाद और पीर प्रसाद। और अकबर के जो हाथी थे उनमें थे मर्दाना, जो कि मानसिंह का हाथी था, और गजमुक्ता। अब देखिएगा अकबर ने जो हाथियों के नाम थे उनको हमने पढ़ लिया है, अकबर के हाथियों के नाम। अब देखिएगा अमर सिंह के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप का पुत्र था। अमर सिंह प्रथम इन्हें कहा जाता है। 1597 से लेकर और 1620 का इनका समयकाल माना जाता है। मुगल मेवाड़ संधि दोस्तों फरवरी 1615 में मानी जाती है। मुगल बादशाह जहांगीर मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य ये संधि हुई थी। जहांगीर के बीच और अमर सिंह के बीच हुई थी। युवराज करण सिंह के दबाव के कारण दोस्तों अमर सिंह ने यह संधि की थी।
शुभकर्ण व हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। मुगलों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। क्या शर्तें थी दोस्तों इस संधि के? इसकी संधि की जो शर्तें थी दोस्तों इस प्रकार हैं। मेवाड़ का राणा मुगल बादशाह या मुगल दरबार में नहीं जाएगा दोस्तों। मेवाड़ का युवराज मुगल दरबार में ही जाएगा। जो बादशाह के दरबार में दोस्तों मेवाड़ का राणा नहीं जाएगा बल्कि युवराज जाएगा। मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों सैनिकों की सहायता देगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ के वापस मिल गया था दोस्तों उस समय, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं होगी, कभी पुनर्निर्माण नहीं होगा। इसकी ये शर्त थी। मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, ये भी इसकी शर्त थी। संधि के जो महत्व है दोस्तों, सांगा व प्रताप के समय चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हो गया था। संधि के कारण शांति स्थापित हुई और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला था दोस्तों। युवराज कर्ण सिंह मुगल दरबार में गया था। जहांगीर ने उसे 5000 का मनसबदार दिया था। जहांगीर ने अमर सिंह व कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई हैं। अमर सिंह इस संधि में निराश था दोस्तों और नौचौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया था। नौचौकी की पाल जिसे कहा जाता है। इसी स्थान पर राजसमंद झील बनी गई है दोस्तों। अब देखिएगा कर्ण सिंह को हम पढ़ने वाले हैं। कर्ण सिंह उदयपुर में जग मंदिर महल पिछोला झील का निर्माण कर, जो पिछोला झील में स्थित है दोस्तों जग मंदिर महल, उसका निर्माण उदयपुर में करवाया था दोस्तों कर्ण सिंह ने। खुर्रम के विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों में रुकना हुआ था दोस्तों। जो खुर्रम है दोस्तों, उन वे विद्रोह के दौरान इन महलों में रुके थे, जगमंदिर महल में रुके थे दोस्तों। उदयपुर में दोस्तों कर्णबिलास बे दिलखुश महल बनवाए थे। कर्ण सिंह ने उदयपुर में कर्णबिलास बे दिलखुश महल बनवाए थे। अब देखिएगा जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम उदयपुर में जगमंदिर महलों का निर्माण पूरा करवाया था। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जो जगमंदिर महल है उनका निर्माण पूर्ण करवाया था। उदयपुर में जगदीश मंदिर जगन्नाथ राय का मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक हैं दोस्तों कृष्ण भट्ट। उदयपुर में नेजूबाई का मंदिर बनवाया था जगत सिंह प्रथम ने। नेजूबाई दोस्तों एक धाई माई थी, पन्ना धाय की तरह धाय माँ थी नेजूबाई। जगत सिंह दानवीरता के कारण प्रसिद्ध था। जगत सिंह दानवीरता के कारण प्रसिद्ध थे। आप देखिएगा राज सिंह को अपन पढ़ने वाले हैं। 1652 से लेकर और 1680 का इनका काल माना जाता है राज सिंह का। राज सिंह दोस्तों चित्तौड़ का पुनर्निर्माण करवा देता है और मेवाड़ और मुगल की जो संधि थी उसके विपरीत कार्य करवाता है। राज सिंह चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण करवाता है। इस प्रकार शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी दोस्तों इसने। मुगल उत्तराधिकार युद्ध संघर्ष में दोस्तों औरंगजेब का समर्थन किया था, औरंगजेब का साथ दिया था। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र जीत लिए थे दोस्तों। औरंगजेब के जजिए कर का इन्होंने विरोध किया था। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की रक्षा की थी दोस्तों। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था दोस्तों। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। ये सभी काम राज सिंह ने किए थे। अब देखिएगा ऊदा रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी की थी। तो ऊदा है दोस्तों राजकुमारी, जो रूपनगढ़ किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे इसको। चारुमती के साथ दोस्तों इन्होंने विवाह किया था। हाड़ी रानी सहल कबर देखिए दोस्तों कौन है। सलूम्बर के सामंत रत्न सिंह चूड़ावत की रानी थी हाड़ी रानी। अपने पति की निशानी मांगने पर दोस्तों सिर भेंट कर दिया था इन्होंने। सहल कवर हाड़ी रानी कहा जाता है इन्हें। मेघराज मुकुल की कविता सेनानी में ये लिखा है। राज सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राज सिंह की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां देखिएगा।
श्रीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? श्रीनाथ दोस्तों सिहाड़ नाथद्वारा में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि काकरोली राजसमंद में स्थित है। अंबा माता का मंदिर दोस्तों उदयपुर में करवाया था। ये सभी राज सिंह की मंदिरों के निर्माणों की कलाकृतियां थी। श्रीनाथ मंदिर का निर्माण, द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण, अंबा माता के मंदिर का निर्माण दोस्तों ये सभी राज सिंह ने करवाए थे। श्रीनाथ जी की मूर्ति दोस्तों 1672 में गोविंद दास व दामोदर दास मथुरा से लाए थे दोस्तों। उस समय जब औरंगजेब मूर्तियों को पतन कर रहा था, मंदिर को तोड़ रहा था, उस समय जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है दोस्तों वो गोविंद दास के द्वारा, दामोदर दास के द्वारा 1672 में मथुरा से लाई गई थी। और इसी प्रकार श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होता है। उसके बाद अब देखिएगा राजसमंद में जो झीलों का निर्माण करवाया था, राज सिंह ने झीलों का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील का, जाना सागर तालाब का निर्माण करवाया था, त्रिमुख बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोस्तों जाना सागर तालाब और त्रिमुखी बावड़ी ये दोनों उदयपुर में स्थित हैं। अब देखिएगा जो राज सिंह के दरबारी विद्वान थे उनको हम पढ़ने वाले हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग, इसकी दोस्तों कृति है राज प्रशस्ति। इसकी रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। अमर काव्य वंशावली के रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट तेलंग। इन दोनों में दोस्तों प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। दोस्तों राज प्रशस्ति में अमर काव्य वंशावली, इन दोनों में प्रताप के भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। रणछोड़ भट्ट तेलंग की ये कृति थी। अमर काव्य वंशावली में चेतक का भी वर्णन मिलता है। किशोर दास थे दोस्तों अगले इसके जो विद्वान थे, दरबारी विद्वान राज सिंह के, वे थे किशोर दास जिन्होंने राज प्रकाश पुस्तक लिखी है, और सदाशिव भट्ट जिन्होंने राज रत्नाकर लिखी है। अब देखिएगा राज सिंह की उपलब्धियां। हाइड्रोलिक रूलर जिन्हें कहा जाता है, यानी पेयजल की व्यवस्था करने के कारण इन्हें हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता है। विजय कटकाटू, यानी सेनाओं को जीतने वाला होने के कारण इसकी उपाधियां हैं विजय कटकाटू की। राज प्रशस्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा राज प्रशस्ति कुल 25 पत्थरों पर लिखी गई है। राज प्रशस्ति कुल 25 पत्थरों पर लिखी गई है। संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख है। ये भारत का संस्कृत का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। अकाल राहत कार्यों की जानकारी देती है राज प्रशस्ति। बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के राजाओं के नाम मिलते हैं। राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर और राज सिंह तक के जो राजा हैं उनके नाम मिलते हैं। मेवाड़ मारवाड़ मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी हमें मिलती है राज प्रशस्ति से। इस प्रकार हमारी राज प्रशस्ति का भी वर्णन हो जाता है। इस प्रकार हमने राज सिंह को पढ़ा था दोस्तों। फास्ट मोड में जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रिवीजन कर सकते हो दोबारा वीडियो देखकर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले अमर सिंह को अगले वीडियो के पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।